हेलो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा पढ़ने से पूर्व हम सबको सदिश राशि, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज होते हैं वो अति आवश्यक है, उनको जानना अति आवश्यक है। आइए हम सब वेक्टर की चर्चा करते हैं। अब इसी P में 2 का गुणा कर दें। कितने का गुणा कर दें? 2 का। तो ये क्या मिल जाएगा? एक अन्य सदिश मिलेगा जिसका मापांक इसका दुगुना मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसी का 2 गुना मिल जाएगा। इसकी लंबाई इतना है तो ये हो जाएगा। अब ये अलग सदिश को दिखाएगा, इसी को Q कह सकते हैं। Q बराबर क्या कह सकते हैं? 2 वेक्टर P। तो ये Q जो है P का दुगुना है। इस टाइप्स के हम सबको ढेर सारे मिलेंगे। जैसे A एक सदिश राशि होती है जिसे हम सब एक्सीलरेशन कहें। A को क्या बोल दें? एक्सीलरेशन कहें। अब इसी में द्रव्यमान का गुणा कर दें। द्रव्यमान एक अदिश राशि है तो हम सबको एक फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स बराबर E इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ हम सबको अभी एक इसी चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में एक मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर F मिला है। वेक्टर F को हम सब क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E और Q। इसका मतलब कोई भी सदिश वैद्युत क्षेत्र दिया हो, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दिया हो, किसी बिंदु पर जिसका स्थित सदिश R हो, उस पर वैद्युत क्षेत्र E हो, तो हम सब कहेंगे उसी में आवेश का गुणा कर दें। कोई भी आवेश जो ला रहे हैं उसका इसमें गुणा कर दें, तो उस आवेश पर जो इस बिंदु पर लाया है, R बिंदु पर लाए हैं, उस आवेश पर लगने वाला यह बल हो जाए। यहां तो समझ में आ गया। अदिश का गुणन करें। देखिए, अदिश राशि का किसी सदिश में गुणन करें तो ध्यान रखिएगा क्या मिलता है? अदिश। ये तो अदिश गुणन नहीं है, इसे हम सब क्या बोलेंगे? अदिश संख्या का सदिश में गुणन। क्या मिलेगा? ये अदिश राशि का सदिश में गुणन। सदिश में गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक सदिश राशि मिलेगा। एक क्या होगा? गुणन फल सदिश राशि प्राप्त होता। अन्य सदिश कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अन्य सदिश प्राप्त होता। याद रखिएगा। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। पहला, गुणनफल अदिश राशि हो। गुणनफल अदिश राशि हो तो क्या कहलाएगा? सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है। सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन कहलाता है, अर्थात डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इतना समझ में आ गया? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। आगे, गुणनफल यदि एक गुणनफल एक सदिश राशि हो, सदिश राशि हो, तो सदिशों का गुणनफल सदिश गुणन। सदिश गुणन, इसी को हम सब कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अक्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहलाएगा? उनका गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। इतना समझ में आ गया? यदि हम सबने कहा एक सदिश P है, एक सदिश Q है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाएगा, तो मिलता है
पी क्यू कॉस थीटा मिलता है। अब सदिश गुणन करें तो क्या मिलता है, P क्रॉस क्यू, तो ये मिलता है पी क्यू साइन थीटा। और एक डायरेक्शन मिलता है, एक क्या मिलता है, डायरेक्शन एन कैप मिलता है। यहां कोई डायरेक्शन नहीं मिलता तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, P डॉट क्यू यह एक अदिश राशि है तो Q डॉट P के इक्वल होता है। अब ये P क्रॉस Q एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें हम सब कहेंगे P क्रॉस Q माइनस Q क्रॉस P के इक्वल में होता है। P वह Q दिया गया है, मैंने कहा Q को इधर रख लीजिए, अब P को इधर रख लीजिए। Q इधर है और P उधर है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, तो डॉट प्रोडक्ट बताता है कि इसी के दिशा में, P के दिशा में, इसकी दिशा में हम सब पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, क्षैतिज घटक निकालते हैं। Q के दिशा में P का क्षैतिज घटक निकालते हैं। यदि यह थीटा दिया गया, यदि यह थीटा दिया गया तो Q की दिशा में P का क्षैतिज घटक क्या मिलेगा, Q की दिशा में P का वेक्टर P का घटक कितना आ जाएगा, तो यह मिलेगा यहां से यहां तक P cos थीटा मिलेगा, P cos थीटा मिलेगा। समझिए अभी तक क्या था, यह Q सदिश है और यह P cos थीटा, ये एक अलग सदिश आ गया क्योंकि हम सब जानते हैं यह एक अलग सदिश आ गया जिससे हम सब कुछ भी कह सकते हैं वेक्टर S सदिश। अब समझिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, P वेक्टर P डॉट क्यों निकालना है, वेक्टर P डॉट क्यों निकालना है, तो हम सब ने किया क्या, वेक्टर P को Q की दिशा में, वेक्टर P को Q की दिशा में एक सदिश माना, एक सदिश मान करके इसको लिखा वेक्टर P डॉट Q लिखा, तो मिलेगा क्या, P Q की दिशा में कितना होगा, Q की दिशा में होगा P cos थीटा, या हम सब कह देते हैं वेक्टर S हो, क्या होगा वेक्टर S डॉट वेक्टर Q। अब दोनों के बीच में कोण क्या बन जाएगा, cos 0 बनेगा, क्या बनेगा cos 0। इसका मान ध्यान रखिए, इस हम सब पढ़े हैं दोनों का गुणनफल, जब इधर एक ही दिशा में तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, इसको हम सब इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं इसकी दिशा में एकांक सदिश, इसकी दिशा में एकांक सदिश लिख सकते हैं, इसका परिमाण और क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम सब कह देते हैं एन कैप, एन कैप ना रखिए आई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं आई, इसकी दिशा में लिख देते हैं आई कैप। तो यहाँ मिल जाएगा वेक्टर S को हम सब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, P cos थीटा आई कैप, इसकी दिशा को दिखा रहा है एकांक सदिश, इसकी दिशा में यह मिल जाएगा। तो वेक्टर S को हम सब लिख सकते हैं क्या, वेक्टर S को लिख सकते हैं यह P cos थीटा आई कैप, इधर मिल जाएगा ये मिल जाएगा Q आई कैप। अब ये दोनों परिमाण है तो ये मिल जाएगा P Q cos थीटा, आई में आई का गुणा कर दें, आई कैप में आई कैप का गुणा करें तो दोनों सदिश हैं, वह दोनों क्या है सदिश है। कौन से सदिश है, एकांक सदिश है, क्या है ये एकांक सदिश। एकांक सदिश में एकांक सदिश का गुणा करेंगे तो परिमाण कितना आता है, एक आता है।
चाहे जिस टाइप्स का परिमाण हो, लेकिन एकांक सदिश का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक। तो ये मिल जाएगा वेक्टर p डॉट q मिलता है, वेक्टर p डॉट q मिलता है। वेक्टर p डॉट q को हम सब कहते हैं उसी की दिशा में घटक क्या है, p का q की दिशा में क्या घटक है उसका तथा q का परिमाण का गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? p डॉट q का मतलब है p q की दिशा में p का घटक क्या है, इनटू q का परिमाण। इस तरह से हम सब याद कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, इसी को हम सब इस तरह भी तो लिख सकते हैं या करके। क्या लिख सकते हैं? अब ऐसे लिख देते हैं, यहाँ थीटा है, ये q है, ये p। यहां से भी तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। जब यहां से भी ड्रॉ किया जा सकता है तो ये थीटा हो, तो यहां से हम सब कहेंगे ये वाला क्या हो जाएगा? q cos थीटा। देखिए इसके इधर ये टच में है, ये स्पर्श कर रहा है, तो इसका ये क्षैतिज घटक हो जाएगा q cos थीटा। अब इसको आप अलग से फिर से s मान सकते हैं। क्या मान सकते? s मान सकते। तो सोचिए जरा, इस s का अब इसकी दिशा में आप मान लीजिए यह क्या है, वही i कैप। p को हम सब लिख सकते हैं, वेक्टर p को p i कह देते हैं। अब इसको लिख सकते हैं, वेक्टर s को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर q cos थीटा। और आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही परिमाण q cos थीटा इनटू i कैप लिख सकते हैं। तो मिलेगा क्या मिलेगा? इसकी दिशा में हम सब घटक निकालें, तो इसकी दिशा में जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? q डॉट p मिलेगा। क्या मिलेगा? q डॉट p। तो ये मिलेगा क्या? p की दिशा में q का घटक, p की दिशा में q का घटक कितना है, तो हम सब लिख देंगे यह q cos थीटा i कैप और डॉट क्या मिल जाएगा? वेक्टर p। वेक्टर p को हम सब क्या लिख सकते हैं? वेक्टर p i। अब यहां दोनों को हम सब गुणा करेंगे तो p qp cos थीटा i कैप का स्क्वायर मिलेगा। i कैप का स्क्वायर शुरुआत में पढ़े थे, कितना मिल जाएगा? 1 हो जाएगा। तो qp cos थीटा और 1 आ गया, तो ये किसके बराबर दिख रहा है? इसी को pq भी लिख सकते हैं, pq cos थीटा। तो यहां मिल जाएगा q डॉट p बराबर pq cos थीटा, और यही किसके बराबर मिल जाएगा? इसी को हम सब कहते हैं क्रम विनिमय गुण का पालन करना, p डॉट q। तो चाहे q डॉट p निकालिए चाहे p डॉट q निकालिए, दोनों का मान एक समान आता है। आगे चलते हैं। ये तो था अदिश गुणन। दो सदिशों का कौन सा गुणन है? ये अदिश गुणन। अदिश गुणन। अदिश गुणन क्यों कहा गया? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां हम सबको क्या मिला है? एक ऐसी राशि मिला है जो वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं है। इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में उसके मान में एक अदिश राशि प्राप्त होती है। यहां हम से मान लेते हैं दो सदिश, एक p है और दूसरा q है। दूसरा सदिश q है। अब इस p और q को एक दूसरे के टेल से टेल को मिला दीजिए। इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। ये डायरेक्शन को बताता है सदिश के, ये दिशा को बताता है, और इसकी लंबाई उसके परिमाण को बताता है।
इसको ले आकर के इसी के जिस दिशा में है सेम टू सेम ले आकर के इसको ऐसे रख दीजिए। इस आधार पर जितना परिमाण है उतना ही ये भी उसकी लंबाई रहे, दोनों इक्वल रहे। ये वेक्टर क्यू हो गया। अब इसी के टेल को इसके टेल से मिलाते हुए इसको रख दीजिए, इसी के पैरेलल में रहे। अब इनके बीच में हम सब ये मान लें थीटा कोण बन रहा हो, इनके बीच में कोण थीटा बन रहा हो। यह वेक्टर P हो गया, यह वेक्टर Q हो गया। अब वेक्टर P और Q को इसी के पैरेलल में एक और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसी के पैरेलल में हम सब ने इसे ड्रॉ कर दिया, तो यह भी Q कहलाएगा। अब यहां से यहां तक इसके समांतर हम सब एक ड्रॉ कर देते हैं। अब इसे भी हम सब कहेंगे, इसे P कह रहे हैं, इसको भी P कहेंगे क्योंकि इसके पैरेलल में डायरेक्शन भी इतना ही, इसका परिमाण भी एक समान है, इसलिए हम सब कहेंगे यह वेक्टर P है तो यह भी वेक्टर P, यह वेक्टर Q है तो यह भी वेक्टर Q होगा। अब इसमें हम सब ये कहें इन दोनों के टेल से जो भी विकर्ण जाएगा, जो भी विकर्ण जाएगा उसी विकर्ण को इन दोनों का परिणामी सदिश कहते हैं। इसे समांतर सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। अब यह परिणामी वेक्टर R कहला रहा है। अब यह वेक्टर R बराबर हो क्या जाएगा, इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q के जोड़ के बराबर। इसे सदिश योग कहते हैं, इसे सदिश योग कहते हैं। इसमें हम सब ये कहें यह थीटा कोण पर है, यह थीटा है, तो हम सब कहें इसका परिणामी, इसको मान लेते हैं अल्फा को, इसे मान लेते हैं अल्फा को। अब यहां हम सब यहां से यहां तक इस प्रकार बढ़ा लेते हैं कि इस पर यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा सके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा सके। इसको नाम रख लेते हैं O, इसे कह देते हैं A, इसे कह देते हैं B, इसे कह देते हैं C और यह D। इस प्रकार हम सब इसे रख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। अब यहां आपका OA सदिश आपका क्या है, Q है, वेक्टर Q माने। OB को वेक्टर P माना गया है, O से B को। अब इसका डायगोनल OD क्रम से रख लेते हैं, OAB यहां कर लेते हैं, यहां C कर देते हैं और यह O हो जाएगा, और यहां D कर देते हैं, यहां कर देते हैं D। इसमें देखिए OA का मान Q है, OC का मान P है तथा OB का मान परिणामी सदिश OB का मान वेक्टर R है। अब OC और OA के बीच में कोण थीटा है, AOC कोण AOC को हम सब ने थीटा माना है, अर्थात दो सदिशों के बीच का कोण को हम सब ने थीटा माना है। तो यहाँ हम सबको परिणामी बल देखने को मिलेगा, क्या मिल जाएगा, P प्लस Q। अब इन दोनों सदिशों का परिणामी जो R है, परिणामी सदिश
आर का परिमाण, हम सब मान ले आर है, कितना है आर, या इसी को ये भी कह सकते हैं आर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है मॉड ऑफ वेक्टर आर है। समझिए इसको, इसके परिणामी को आर कहें या मॉड ऑफ आर कहें, तो मॉड ऑफ आर का मतलब है यह क्या है, मापांक है इसका। तो होगा क्या, तो ये हम सब इस परिणामी जो आया है इसी का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो ये जो मिला है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहां लिख दीजिए कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे हम सबको क्या मिलेगा, वेक्टर आर का स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q का स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है कि वेक्टर r का स्क्वायर का मतलब है वेक्टर r डॉट वेक्टर r, वेक्टर r डॉट वेक्टर r। यहां भी क्या हो जाएगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q, इसका भी डॉट मिल जाता है, p प्लस q। डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो ध्यान से समझिए इसको। डॉट प्रोडक्ट, जब दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये उसके परिमाण का वर्ग हो जाता है, क्योंकि हम सब वेक्टर p और वेक्टर p का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ये मिल जाएगा p इंटू p cos थीटा होगा। ये गुणन में है, ये डॉट प्रोडक्ट है, दो सदिश को इस तरह से लिख दें, गुणा के रूप में लिखें तो उसे डॉट कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। बाकी यहाँ नॉर्मल गुणा, ये संख्या है नॉर्मल गुणा है, ये क्रॉस हम सब नहीं लिखेंगे, ये नॉर्मल गुणा है। तो p में p का गुणा करेंगे p स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में एक p इधर है, इसी पर p और जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 अंश। cos 0 का मान 1 होता है। तो दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता, उनके परिमाण का स्क्वायर आता है, उनके परिमाण का स्क्वायर। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो वह p और q, उनके अलग अलग मापांक तथा उनके बीच में उपस्थित कोण के कोसाइन के, ठीक, कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम सब इसका डॉट प्रोडक्ट इतना मिल जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम सब कहेंगे क्या, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो वेक्टर p डॉट वेक्टर p हो जाएगा, इस तरह से मिलेगा। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो वेक्टर p इंटू वेक्टर q मिलेगा, और इधर मिलेगा। अब इसका गुणा इधर में डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा देते हैं, ये क्या मिलेगा, वेक्टर q इंटू वेक्टर p प्लस वेक्टर q डॉट वेक्टर q। अब इसमें समझिए जरा, वेक्टर p और वेक्टर q, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा चाहे p डॉट q निकाले या q डॉट p निकाले, दोनों क्या आ जाएगा, समान आता है। इसको लिखेंगे q p, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा ही, तो इसी को पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू कॉस थीटा। तो यही कितना आ जाएगा, चाहे क्यू पी लिखें चाहे पी डॉट क्यू लिखें, दोनों का मान एक समान आता है, दोनों का मान एक समान आता है। इस प्रकार से हम सब लिख सकते हैं। इसके स्थान पर लिख देंगे, ये अभी निकाले हैं तो क्या मिलेगा, ये पी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ आर स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ मिल जाएगा वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी। इन दोनों को एक समान लिख देते हैं, पी डॉट क्यू। अब इधर लिख देंगे पी डॉट क्यू,
अब दोनों का एक जैसा हो गया, अब बाकी इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहां से हम सबको एक महत्वपूर्ण परिणामी बल का परिमाण मिल रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है। तो देखिए जरा, इसको हम सब लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq, या इसको पहले लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो r का मान मिल गया रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस प्रकार हम सबको प्राप्त हो गया परिमाण। ये तो बिना मैं इसके बिना इस चित्र के सहायता से मैंने बताया है। अच्छा, इसकी दिशा निकालें तो हम सब दिशा भी निकाल सकते हैं। चलिए इसके चित्र की सहायता से हम सब इसको प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए समझते हैं। अब ये सोचिए जरा, एक सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है। तो हम सब इसमें ये देखें कि जो ये सदिश है, ध्यान से देखिए, ये जो सदिश है इसे वेक्टर p कह रहे हैं। तो इस p का, इस p सदिश का यहां इसके साथ कुछ एंगल है, जो एंगल ये और यह दोनों समांतर है, तो ये कोण थीटा है, यहां से यहां तक कोण थीटा है, तो यह भी कोण थीटा होगा, यह भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा होगा। यह वेक्टर p है तो यह हो जाएगा थीटा है। तो इसके बीच में हम सब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, इसका नाम b रखा गया। मैं थोड़ा अलग से बनाकर दिखा रहा हूं, यहाँ d कहा गया, यहाँ a कहा गया। अब इसकी लंबाई हम सब कहेंगे p होगा, इसका मापांक कितना होगा, वेक्टर p का मापांक कितना होगा, p होगा। अब यहां हम सब कहें इसकी लंबाई जब p है तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम सब AD निकालें, यह थीटा कोण है तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब ये होगा, आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। मींस दैट यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यह हाइपोटेन्यूज होगा। तो चलिए देखते हैं, हम सब निकालते हैं AD। तो AD को हम सब कहेंगे क्या, AD अपान में बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान में ये हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण AB। इसी को हम सब लिख देंगे cos थीटा। AD की वैल्यू कितना है इसको ज्ञात करना है, AB की वैल्यू क्या है, P है, तो ये मिल जाएगा क्या, cos थीटा। तो यहां हम सबको मिला AD बराबर P cos थीटा। मतलब यदि यह वेक्टर P दिया गया तो इसी से रिलेटेड यह जो मिलेगा आप सबको, इसी को हम सब क्या नाम देंगे, P cos थीटा। आगे चलते हैं, यहाँ BD क्या होगा, यह BD क्या होगा, तो हम सब यहाँ कहेंगे BD यहाँ परपेंडिकुलर है और AB हाइपोटेन्यूज है, तो इसे साइन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा BD बराबर, सेम टू सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे ये निकाले। तो BD बराबर क्या मिल जाएगा, AB साइन थीटा। AB का मान कितना है, P है, P साइन थीटा। अब यहाँ समझें, इसी के पैरेलल में मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा ऐसे इसी के पैरेलल में दिखेगा, जितना वो है उतना ये। तो ये आप सबका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल जाएगा। इसकी लंबाई को हम सब क्या नाम देंगे, BD कहेंगे। क्या कहेंगे, BD के बराबर ही होगा। यह जो है किसके बराबर होगा, इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये और ये सदिश दोनों एक समान होगा, दोनों एक समान होगा। तो
एक समान होगा, इसके सदिश को हम सब कुछ भी कह लें, कुछ भी नाम रख लें। इस प्रकार से P का, इस वेक्टर P का यह वाला सदिश A से D वाला सदिश को क्षैतिज घटक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक। AD जो है इसी को हम सब क्या बोलेंगे? क्षैतिज घटक। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व घटक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व घटक। समझ में आया? तो इसको समझिए, जैसे मैं ये लिख दूं, यह 5 है, यह थीटा है, तो इसका मतलब है यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं। समझिए जरा, यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अब यहां समझिए, इसी के इसमें देखें ऐसे रहेगा, ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह थीटा है, तो ये मिल जाएगा इसी के साथ, एंगल के साथ यह है, तो इसे हम सब 5 cos थीटा कह देंगे। इसे क्या बोलेंगे? 5 cos थीटा। 5 क्या बोल देंगे? cos थीटा। अब यह दूरी इसी दूरी के बराबर होगा, इसे हम सब बोलेंगे 5 sin थीटा। अब इसकी वैल्यू हम सब 60 ले लें। सोचिए जरा, इसकी वैल्यू हम सब ने कितना ले लिया? 60 ले लिया, तो ये मिल जाएगा क्या? 5 sin 60। ठीक, 5 इंटू साइन 60 हो जाएगा। अब 5 इंटू cos 60, यदि थीटा बराबर कितना ले लें? 60 डिग्री, तो ये 5 और cos 60 की वैल्यू कितना, sin 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसकी वैल्यू हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा √3/2। तो 5 √3/2। इस तरह से ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ 60 रख देंगे, क्या रख देंगे? 60 रख देंगे, तो ये मिल जाएगा क्या? 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, अर्थात 5/2 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो इसका क्षैतिज घटक इसे कहेंगे, इसे ऊर्ध्व घटक कहेंगे। एक को क्या बोलेंगे? क्षैतिज घटक बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व घटक। अब तो ये ऊर्ध्व घटक था, क्षैतिज घटक तो समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्व घटक कैसे निकालते हैं और क्षैतिज घटक कैसे निकालते हैं, हम सब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये P है, ये क्या है? वेक्टर P है, यह थीटा है, यह वेक्टर P है, यह थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम सब क्या बोलेंगे? यह ऊर्ध्व घटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि थीटा इससे, इसके साथ कोण बना रहा है। जब इसके साथ कोण बना रहा है, तो AD को हम सब क्या लिख सकते हैं? A से D को लिख सकते हैं P वेक्टर P cos थीटा, क्योंकि इससे ये थीटा अटैच है, जिससे अटैच रहेगा उसके साथ क्या होगा? cos होगा। अब इसके साथ इसमें थीटा या ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, तो यह क्या मिलेगा? P sin थीटा, वेक्टर P sin थीटा। आइए, हम सबको मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया। मापांक मतलब यहां से लंबाई OB, तो OB का मान देखिए, OB का मान हम सब किस प्रकार से निकालें? एक त्रिभुज मिल रहा है OBD, त्रिभुज OBD में, इसमें ध्यान से देखें तो BD बराबर मिल जाएगा, BD लंबाई मिलेगा, BD नहीं OB लंबाई मिलेगा, OB का स्क्वायर कर्ण है, तो OB का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा OD का स्क्वायर और इसका स्क्वायर BD का स्क्वायर, या BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख सकते हैं? OD का स्क्वायर। आगे बढ़े, BD को हम सब क्या लिखेंगे? P sin थीटा। क्या लिखेंगे? BD को P sin थीटा। पहले हम सब यहाँ थोड़ा और लिख लेते हैं, OD को ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि एक ये सदिश है, एक दो सदिश के जोड़ के बराबर में है, इसलिए हम सब यहाँ लिख देते हैं BD, ये पूरा मालूम है, P sin थीटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को हम सब लिख सकते हैं OA प्लस AD, OA
प्लस AD। आप पूरे का क्या लिख देते हैं, होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ ध्यान से देखिए, सबकी वैल्यू हम सबको पता है। यहाँ OB कहा गया, OB का स्क्वायर परिमाण कहा गया, वेक्टर नहीं लिखा गया, तो हम सब परिमाण रूप में इसका मान रखेंगे। OB का परिमाण R है, R का स्क्वायर R स्क्वायर, R का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर मिलेगा। BD का मुझे परिमाण चाहिए, तो परिमाण क्या मिलेगा, वेक्टर हटा दीजिए, P sin थीटा मिलेगा, P sin थीटा का स्क्वायर प्लस इधर OA का मान Q, परिमाण लिखिए OA Q प्लस यहां से यहां तक की दूरी AD कितना है, P cos थीटा, P cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखिए। चलिए आगे देखते हैं हम सब, तो ये मिलेगा क्या, तो R स्क्वायर मिलेगा, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या मिलेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां मिलेगा Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मिलेगा दोनों का गुणनफल 2QP cos थीटा। इस प्रकार हम सबको प्राप्त होगा R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर यहाँ भी है, P स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं। P स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आगे बचेगा Q स्क्वायर। अब यहाँ हम सब लिख देते हैं, P को पहले लिख देते हैं, Q को बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PQ cos थीटा। यहां से हम सबको एक बहुत बढ़िया फार्मूला मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी फार्मूला, यह आइडेंटिटी फार्मूला है। तो हम सबको मिलेगा क्या, देखिए R स्क्वायर बराबर मिला P स्क्वायर, इसका मान 1 है, प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा मिले। तो यहां से हम सबको R स्क्वायर का मान निकालेंगे। अब इसी को R के रूप में भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वही फार्मूला हम सबको मिल जाएगा। ध्यान से दोनों को मिला लीजिए, तो R बराबर मिल जाएगा, ये क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दोनों को आप मैच करा लीजिए एक ही जैसे, चाहे उस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, दोनों एक समान मिलता है। ये तो था इसका परिमाण, परिमाण मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, परंतु इसकी दिशा भी मुझे चाहिए, इसकी दिशा भी मुझे चाहिए। तो दिशा क्या हो जाएगा, चलिए यह मान लिए हैं Q से अल्फा कोण बना रहा, Q से अल्फा। अब यहां हम सबने कहा माने हैं, क्या माने, माना परिणामी वेक्टर R सदिश Q से, सदिश Q से अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। अब सोचिए जरा, जब अल्फा कोण बना रहा है तो यहां से हम सबको परिणामी की दिशा निकालते हैं, वेक्टर R की दिशा निकालें, वेक्टर R की दिशा निकालें, सदिश R की दिशा। अब कहां से, वेक्टर Q से, वेक्टर Q से, तो ये मिलेगा, ये ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको, एक त्रिभुज दिख रहा है OBD, OBD में यह अल्फा कोण है, यह अल्फा कोण है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, आधार होगा। तो tan थीटा जो होता है वह क्या मिलेगा, BD
सदिश के रूप में मत लिखिए क्योंकि tan थीटा है तो OD मिलेगा। तो BD बटे OD, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान में क्या मिल जाएगा हम सबको, बेस मिलेगा। परपेंडिकुलर अपान में बेस मिलेगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, यहां मिला BD का मान P साइन थीटा, क्या है, P साइन थीटा है। अब अपान में क्या मिलेगा, Q, इसका परिमाण लिखिए। OD को हम सब क्या लिख सकते हैं, OD को हम सब लिख सकते हैं OA प्लस AD। तो OA का मान कितना है, OA का मान कितना है, यहां से यहां तक का मान कितना है, तो हम सब लिखेंगे Q प्लस AD का मान कितना है, P cos थीटा, P cos थीटा। तो यहां से हम सबको थीटा मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा tan इनवर्स P साइन थीटा अपान में Q प्लस P cos थीटा। तो याद रखिएगा, यहाँ जिसके साथ एंगल पूछे, जिसके साथ कोण पूछा जाए, किसके साथ अल्फा हो, तो हम सब क्या करेंगे, उसको यहाँ अकेले में रखेंगे, बाकी इसके ऊर्ध्वघटक P साइन थीटा अपान में ये प्लस इस P का क्षैतिज घटक। अब क्या कर देते हैं, इसी का tan इनवर्स ले लेते हैं, यह मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगा सदिश R की दिशा। आशा करते हैं कि आप सब सदिश के बारे में काफी नॉलेज हो गया हो।